Let's start application of Laplace transform that is Laplace transform is a mathematical tool which is used in the solving the differential equation by converting its form one form into another form. ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन जो होता है वो सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में आता है। ठीक है, जो एक वन फॉर्म में देगा उसको अदर फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, जनरली इट इज इफेक्टिव इन सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूज में सॉल्व करते हैं हम लोग, आइदर ऑर्डिनरी और पार्शियल। ठीक है, इट reduces an ordinary differential equation into algebraic equation। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग चेंज करके अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। दैट इज, इसे बोलते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज ए मैथमेटिकल टूल which is used in the solving the differential equation by converting its from one form to another form। one form to another form means that हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को है हम लोग यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। इट्स reduces an ordinary differential equation into algebraic इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो बनेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट में बन जाएगा चेंज करके। ठीक है, एंड वेरिएबल कोएफिशिएंट कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय द लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, without finding the generally solution and the arbitrary constant, it is used in solving physical problem। ठीक है, this involving integral and ordinary differential equation with constant and variable coefficient। ठीक है, ये तुम्हारा मेनली बेसिक डेफिनेशन है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू 0 is equal to y dash 0 is equal to 0 and y triple डबल डैश 0 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखो एक्चुअली ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके तुमको दिखा दे रहे हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को इजी लगेगा देखने में। ठीक है, दिखाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन भी हम तुमको दिखाते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व जो करेंगे, ठीक है, इसी में पार्शियल फ्रैक्शन भी आ जाता है, जिसे कि हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन भी बन जाएगा। देखो, ठीक है, अलग से तुमको दिखाने में प्रॉब्लम वेरी इजी है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम बन जाएगा ना, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का ही प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। सो हम दिखा रहे हैं तुमको प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम इज दैट, देखो दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन को समझो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो तुम्हारा दिया है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन द कंडीशन इज दैट y0 इज इक्वल टू y
डैश 0 इक्वल टू दिया हुआ 0 एंड y डबल डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 6। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? सो Yes, sir. सॉल्यूशन इज देयर। सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे एक्चुअली एज गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन को ठीक से लिखो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इस इक्वेशन में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे, है ना। देखो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये y ट्रिपल डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बोल सकते हो एनीवन स्टूडेंट? इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअली nth डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला हम लोग दिखा चुके हैं। सो वी कैन से दैट हर डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस क्यू वाई बार। ठीक है, वाई बार मीन्स दैट फंक्शंस ऑफ एस, ठीक है, माइनस एस स्क्वायर वाई 0 माइनस एस वाई डैश 0 माइनस वाई डबल डैश 0। ये तुम्हारा वाई ट्रिपल डैश का वैल्यू है। ठीक है कि नहीं? एनीवन स्टूडेंट बोलो फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला दिखाएंगे तुम? Yes, sir. फॉर्मूला क्लियर? Yes, sir. फॉर्मूला दिखाएंगे? फॉर्मूला याद पड़ रहा है? सो Sir, नहीं नहीं सर, फॉर्मूला एक बार है, बोलो फॉर्मूला दिखा देते हैं। सो फॉर्मूला पर लिख देते हैं, उसको हम तुमको फॉर्मूला दिखा रहे हैं। अब देखो 2 ये y ट्रिपल डैश 1 लिख दिए हैं, ठीक है। अब 2y डबल डैश इसका फॉर्मूला होगा y डबल डैश का एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0। ये तुम्हारा A1 फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा वाई डैश का फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला होगा एस वाई बार माइनस वाई 0। ये तुम्हारा वाई डैश का फॉर्मूला हो गया माइनस 2y दैट इज 2y बार हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब तुमको हम दिखाते हैं फॉर्मूला तो जो आ रहा है फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है एनीवन स्टूडेंट? Yes, sir. तो ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव मींस दैट इसका फॉर्मूला होता है इफ फंक्शंस ऑफ t बी कंटीन्यूअस, ठीक है,
and Laplace transform f t equal to f bar s, then Laplace transform f dash t equal to s f bar s minus f0. ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला हो गया, दैट इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव करने के लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शंस ऑफ t इक्वल टू ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला। तो जहां जहां ft है, ft रिप्लेस बाय f डैश t, देखो ft रिप्लेस बाय f डैश t कर दिए, कोई दिक्कत है एनीवन स्टूडेंट? नो सर। अब इसको हम लोग बाय पार्ट्स कर दिए, बाय पार्ट्स करो, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बोलो। यस सर। ओके, अब हम लोग इस जब ये जो फंक्शन दिया हुआ इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो। लिख सकते हैं, बोलो। ये फर्स्ट पार्ट विल बी रेड्यूसेस बाय, ये लिख सकते हैं, टी का लिमिट क्या, अपर लिमिट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे, लिमिट टी टू इनफाइनाइट इक्वल टू दिस, ये लिख दिए, ठीक है। अब लोअर लिमिट तो जीरो है, तो लोअर लिमिट इसमें जीरो पुट करेंगे तो अब जीरो हो जाएगा। और सेकंड पार्ट सर यू कहाँ से आया? क्या, सर फर्स्ट में है ना यू, है ना वो। यू, यू कहाँ, सर उसके बाद का स्टेप यू e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। ये बाईपास क्लियर है? यस सर। हाँ, ये पार्ट क्लियर है, फर्स्ट पार्ट। इसको हम लोग अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट जीरो पुट करो तो ये भी नहीं मिलेगा तुमको, देखो। यस सर, यस सर। सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड ऑलरेडी हैव ना, इंटीग्रैंड ऑलरेडी हैव, देयर इज नो चेंज, देखो क्लियर है, बोलो। यस सर। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर, एग्जिस्ट कब होता है, जब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सेटिस्फाई करता है, सो ये पार्ट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फाइनाइट होगा ना, और फंक्शन जो होता है पीसवाइज कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। सो ये जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू दैट इज जीरो हो जाएगा, देखो, ठीक है। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी वी हैव, देखो ये मिलेगा तुमको, किधर है फर्स्ट डेरिवेटिव, यस सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये मिला, तो nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला भी निकाल दिए, लिख दिए, देखो ये फॉर्मूला nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला ये होता है एफ एन डैश टी इक्वल टू एस डैश फॉर्मूला होता है। अब सबको अलग अलग प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। सो देखो डबल डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, बोलो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डबल डैश टी का फॉर्मूला होता है, डबल डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है, यस सर। थर्ड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, होता है, बोलो। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह फॉर्मूला सिमिलरली में देखो,
सेकंड ऑर्डर जो लिखे हैं उसी प्रकार थर्ड ऑर्डर भी लिख दिए, उसके बाद एज ए कंटिन्यू द प्रोसेस अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिख दिए हैं। देखो किधर है? ये सर क्लियर। तो यही फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला तुम्हारा यही यूज किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम में। देखो ठीक है, देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया। तो सारा फॉर्मूला देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला ये लिखे हैं, सेकंड ऑर्डर का लिखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का लिख दिए हैं, और माइनस 2y इक्वल टू दैट इज 2y बार इक्वल टू 0, ठीक है। सारा फॉर्मूला उसी बेस पे लिखे हैं भैया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहाँ y0 और y डैश 0 का वैल्यू क्या देगा? 0, मतलब कि ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और y डबल डैश 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो सारा वैल्यू इसे पुट कर दो, पुट करने से तुमको मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में मिलेगा एस क्यूब वाई बार माइनस 6, फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, दैट इज वाई ट्रिपल डेरिवेटिव में, ठीक है। सेकंड पार्ट में तुमको मिलेगा, सेकंड पार्ट में मिलेगा 2s स्क्वायर वाई बार, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मिलेगा s y बार, और रिमेनिंग y बार वी हैव, ये किधर है बोलो? यस सर। आफ्टर दैट y बार ऑलरेडी देखो कॉमन हो जाएगा, देखो तो सो वी हैव s क्यूब y बार कॉमन, सो s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस s माइनस 2 इन ब्रैकेट ऑफ y बार माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म ना, सो y बार वी हैव देखो 6 बाय s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस s माइनस 2, क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? y बार को जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? yt मिलेगा कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग दिखाते हैं तुमको, नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। y इज इक्वल टू 6 तो कॉमन हो जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा। यस सर। सो हियर वी हैव प्रीवियस क्वेश्चन, देखो इसको ब्रेक कर दिए, तो ब्रेक करने से तुमको ये मिलेगा, देखो यस सर। मिलेगा ना? यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, सो लैप्लास इनवर्स देखो s स्क्वायर और क्या जाएगा s प्लस 2, ठीक है। सो यस सर। 6 इन ब्रैकेट लैप्लास इनवर्स 1 बाय s माइनस 1 s प्लस 1 s प्लस 2, ठीक है, बोलो। यस सर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 जो बना है, लैप्लास इनवर्स 1 बाय s माइनस 1 s प्लस 1 s प्लस 2,
इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। यस सर। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बोलो। नाउ 1 by s minus 1 s plus 1 s plus 2 क्लियर है? एनीवन स्टूडेंट बोलो, लिख सकते हैं? यस सर फिलो। वी कंसीडर इट एज ए पार्शियल फ्रैक्शन a by s minus 1 b by s plus 1 c by s plus 2। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में आ जाओ। ठीक है, इक्वेशन 2। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। देखो दैट इज एलसीएम, राइट? एलसीएम वी हैव s plus 1 s plus 1 s plus 2। so here a multiply by s plus 1 s plus 2, right? b is multiplied by s minus 1 s plus 2, another part c will have multiplied by s minus 1 1। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। तो इक्वेशन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वी हैव a in bracket of s plus 1 s plus 2 plus b is multiplied by s minus 1 s plus 2 and c another multiplied by s minus 1 s minus 1। ठीक है, इक्वेशन 3 वी हैव, देखो क्लियर है कि नहीं बोलो, एनीवन स्टूडेंट बोलो। यस सर। यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह ब्रेक करते हैं ना। अब देखो here we see equation we put s is equal to 1 in equation 3। देखो अगर s equal to 1 पुट किया जाए तो क्या होगा बोलो, टेल मी। 3 में s equal to 1 पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, b पार्ट 0 and c पार्ट 0। b यस सर। part 0, so we have equal to क्या होगा बोलो, 6 है नहीं 1/6। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट स्टेप we have we put -1। s equal to -1 यस सर। इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन -1 पुट कर दिया जाए, -1 पुट कर दिया जाए तो how much s equal to -1 put a will be 0 and c will be 0, clear not? So already यस सर। only b will have, b part already have, right? Left hand side 1, b part has multiplied by -1 next step -1 plus 2, so b we have how much, -1/2। right? Next step we put s equal to -2 in equation 3। so left hand side we have 1, another part is a part be 0, b part be 0 and c part already have how much, -1 -2 plus 1, that's we have c equal to how much, 1/3। 1/3 ना। यस सर। So these three values
ए बी एंड सी इन इक्वेशन 3 में पुट कर 2 में पुट कर दो, राइट? इक्वेशन 2 में पुट करो। सो वी हैव इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या मिलेगा? 1 बाय s minus 1 लेफ्ट हैंड साइड, s plus 1 s plus 2 वी हैव, देखो a बाय क्या है बोलो तो? s minus 1, a का वैल्यू क्या है? 1 by 6, ठीक है? b का वैल्यू क्या है? Yes, sir. b का वैल्यू क्या है? -1/2. So b part already have -1 by 2, ठीक है? b part already -1 by -1/2 b part ना, multiply by Yes, sir. plus 1 and c part will have 1/3 1/3. multiply by s plus 2, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया ना? अब from 1 में आ जाओ, from 1 so y equal to 6 हो गया। लैप्लास इनवर्स क्या होगा बोलो? 1/6 e to the power t s minus 1 minus 1/2 into s plus 1, ठीक है? उसको देखो 3 into s plus 2 ये मिलेगा, ठीक है? इसको हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी में ब्रेक कर दो, तो लैप्लास इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा? देखो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो हटा ही दो उसको, ठीक है? ये मिलेगा तुमको लैप्लास इनवर्स 1/s minus 1, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट मिलेगा 3 लैप्लास इनवर्स s plus 1 मिलेगा प्लस 2 लैप्लास इनवर्स ये मिलेगा s plus 2, ठीक है? ये मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो? e to the power t minus 3 e to the power minus t plus 2 e to the power minus 2. ठीक है, पार्टी होगा ना? Yes, sir. ये क्या बोलेगा? -3 e to the power t minus t ये क्या मिलेगा? e to the power minus 2t. क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा बनता है एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, दिखाते हैं तुमको। यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड द solution of y double dash plus 25 y equal to 10 cos of 5t where y 0 दिया हुआ 2 दिया हुआ और y dash 0 दिया हुआ 0 दिया हुआ, ठीक है ना? Solution is very easy as given
as given y double dash plus 25 y equal to 10 cos of 5t दिया हुआ, ठीक है ना? बोलो क्वेश्चन दिया हुआ ना, कोई दिक्कत है? No. टेकिंग Laplace ट्रांसफॉर्म we have, तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड y डबल डैश, इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा बोलो? s स्क्वायर y बार s ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्लस 25 y बार इक्वल टू 10 cos of 80 how much 5t क्या होगा बोलो? S by S square plus 25. S square plus 5. ठीक है ना? बोलो Yes sir. अब हम लोग इसको वैल्यू सब पुट कर दो तो क्या मिलेगा बोलो? s स्क्वायर प्लस 25 y बार टू एस, ठीक है ना? बोलो क्लियर है? Yes sir. 2s कहां से आता है देखो, देखो y0 बोलो क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ है, y0 बोलो क्या दिया 2 दिया है, यहाँ 2 पुट कर देंगे तो क्या 2s हो जाएगा, वो 2s क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और y डैश 0 दिया हुआ है, y डैश 0 इस बोलो क्या 0 दिया हुआ है, और तो y बार क्या होगा y बार ओनली फॉर s स्क्वायर प्लस 25 y बार, ठीक है ना? इसको कॉमन हो गया तुम्हारा, तो उसको तुम्हारा यही चीज लिखे हैं देखो। अब तुम्हारा जो होगा देखो y बार इज इक्वल टू ये तुम्हारा होगा 10s बाई s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये क्या मिलेगा 2s बाई s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, किधर है कि नहीं बोलो? Yes sir. Okay. Taking inverse Laplace transform, taking inverse Laplace transform, we have तो क्या देगा ये तो y हो जाएगा, ये Laplace इनवर्स s बाय 10 को तुम बाहर निकाल दो, है ना? 10 को बाहर निकाल दो तो मिलेगा s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना? प्लस ये क्या मिलेगा 2 को बाहर निकाल दो लाप्लास इनवर्स s बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है ना? आप देखो 10 को बाहर निकाल दो लाप्लास इनवर्स तो तुम्हारा यह बनेगा s बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, इनटू s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोले तो? ये पार्ट क्या आ जाएगा? Cos 5t. cos 5t हो जाएगा। Yes sir. ओके, अब देखो yt जो दिया हुआ है क्या हो जाएगा? तो लाप्लास इनवर्स s बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इनटू 5 बाय s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 2 cos 5t, ठीक है, इसको तुम लोग इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। अब देखो, अब इस पार्ट को हम लोग, इस पार्ट को सॉल्व करना है ना हमको, है? यस सर। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम जानते हो ना? कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व कर दो उसको, है ना? उसको इक्वेशन 1 में लिख दो, दैट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। यस सर। समझ में आना ना? बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, यूजिंग बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। सो y t जो तुम्हारा सॉल्यूशन जो निकलेगा, y2 विल हैव निकलेगा, y2 वी हैव t साइन ऑफ t प्लस 2 cos 5t मिलेगा आंसर, ठीक है ना? ये दैट इज योर आंसर मिलेगा, है ना? सो तुम लोग इसको ट्राई करना बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करने का, है ना? तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, राइट?